स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बेहतरीन टॉपिक का नाम है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा बकरीद भी कहते हैं इसको। आज हम बात करने वाले हैं बकरीद क्यों मनाई जाती है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुसलमान इस दुनिया में रह रहे हैं, वो सभी इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज हम बकरीद के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, बकरीद क्यों मनाते हैं, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस फेस्टिवल को मनाते हैं और मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल, पहला बड़ा फेस्टिवल कौन है, और वो है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र ये दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और पहला सबसे बड़ा है ईद उल फित्र। दूसरा सबसे बड़ा है ईद उल अज़हा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ईद उल फित्र के 2 महीने के बाद ईद उल अज़हा मनाया जाता है। ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद को कुर्बानी का दिन कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें जाना होगा इस्लामिक हिस्ट्री की ओर। इस्लामिक हिस्ट्री के अनुसार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुदा की वही आई थी। वही का मतलब मैसेज आया था। मैसेज मतलब बाद में मैसेज आता है, पहले मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। गॉड का मैसेज बाय द ड्रीम आता था। तो वही आई थी। वही में कहा गया था कि आपको अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी देनी है। सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ जो आपके लिए उसकी कुर्बानी देनी है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चीज़ थी वो थी उनका अपना बेटा। उनका बेटे का नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी उनसे मांगी गई। उन्होंने बिना झिझक के, बिना तकल्लुफ़ के कुर्बानी देने की ठान ली। और नेक्स्ट डे जब वो कुर्बानी देने के लिए गए तो गॉड ने उनकी आज्ञाकारिता देखी। उनके अंदर गॉड के प्रति, अल्लाह के प्रति कितनी संवेदनशीलता है ये देखी गई। तो यही चीज़ देखी और गॉड ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि एक फरिश्ते हैं, उनको भेजा कि जाओ आप इस कुर्बानी को रोको और बेटे की जगह एक दुम्बा पेश करो। तो यही हुआ, उनकी कुर्बानी देखी गई थी। कुर्बानी देखने का मतलब उनकी आज्ञाकारिता देखी गई है। आज्ञाकारिता का मतलब उनके अंदर कितनी सेक्रीफाइस करने की क्षमता है ये देखी गई है। तो फ्रेंड्स, उनकी सेक्रीफाइस करने की इच्छा को देखा गया और उसको, उनके बेटे को वहीं रोक दिया गया, उसकी जगह एक दुम्बा पेश किया गया, फिर दुम्बे की कुर्बानी की गई। तो तभी से दुनिया भर के सभी मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के त्याग को याद करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं और कुर्बानी देते हैं। तभी से ये कुर्बानी का सिस्टम चलता आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बकरीद मनाई जाती है चांद के 12वें महीने। 12वें महीने का क्या नाम है फ्रेंड्स? जू अल हिज्जा। ये 12वां महीना चल रहा है। अभी बकरीद का टाइम है 29 जून, यानी कि कल, आज 28 जून है, कल 29 जून को पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बकरीद मनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, जू अल हिज्जा महीना चल रहा है यहाँ पर, चांद का 12वां महीना जू अल हिज्जा। इसकी 10वीं या 11वीं तारीख, 10वीं या 11वीं तारीख
10वीं या 11वीं तारीख को बकरीद मनाई जाती है। ये आपने अपने नाम में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चांद के 12वें महीने जुल हिज्जा की 10वीं या 12वीं तारीख को बकरीद सेलिब्रेट की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चांद का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम होता है। मुहर्रम ये पहला महीना, और चांद का 12वां महीना यानी कि लास्ट महीना होता है जुल हिज्जा, और इसकी 10वीं और 11वीं तारीख को बकरीद सेलिब्रेट की जाती है। बात करते हैं फ्रेंड्स चांद के महीनों की। तो चांद के महीने जो हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं उनसे 10 या 12 दिन छोटे होते हैं। अंग्रेजी महीनों को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से 10 या 12 दिन छोटा होता है चांद का महीने। चांद के महीनों का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 10 या 12 दिन छोटा होता है, और इसी वजह से बकरीद का टाइम, बकरीद की जो डेट है वो हर साल बदलती रहती है। तो इस्लामिक विद्वान जो है वो चांद के हिसाब से अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जुल हिज्जा की कौन सी तारीख को बकरीद सेलिब्रेट की जानी है। फ्रेंड्स इसकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपके सामने पेश की। हिस्ट्री बकरीद की ये होती है कि कुर्बानी क्यों करते हैं। कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि हम उस सुन्नत को अदा कर सकें जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो त्याग का दिन था उसको याद किया जा सके। इस दिन जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी किस चीज की करते हैं? कुर्बानी करते हैं या तो बकरे की, दुम्बे की, ऊंट की या फिर भेड़ की। इन सब की कुर्बानी इस दिन की जाती है, और कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है फ्रेंड्स? 3 हिस्सों में। ये सबसे जरूरी है समझने के लिए। कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा परिवार के लिए, पहला हिस्सा रखा जाता है परिवार के लिए। दूसरा हिस्सा रखा जाता है फ्रेंड्स, दूसरा हिस्सा रखा जाता है पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए। और तीसरा हिस्सा कुर्बानी के मांस को मिस्कीनों और गरीबों में बांटने के लिए होता है। ये 2 हिस्से आपको बांटने जरूरी होते हैं, इस पर आपका कोई हक नहीं होता है। पहला हिस्सा ही आप यूज कर सकते हैं। पूरे मांस का 2 हिस्से बांटने होते हैं, एक हिस्से को आप रख सकते हैं। इस दिन सभी मुसलमान ईदगाह पर जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं। और ये एक विशेष प्रकार की नमाज होती है जो कि साल में एक बार ईद उल अज़हा के दिन पढ़ी जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज, ईद उल फित्र के दिन ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाती है। फ्रेंड्स ये महीना होता है त्याग का, सेक्रीफाइस का, इसीलिए इस फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इस्लामिक मुल्कों में, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है बहुत धूमधाम के साथ, और ये जोड़ता है मुसलमानों को आपस में। ये एक मंच पर लेकर के आता है, सभी अपना भाईचारा बरकरार रखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बताने की कोशिश की गई है कि बकरीद क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, और किस चीज़ की कुर्बानी की जाती है, और क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें केवल मकसद ये होता है कि हम सेक्रीफाइस करें अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ का, अपनी सबसे अच्छी चीज़ का सेक्रीफाइस करें उस गॉड के लिए, और सेक्रीफाइस करें अपने नफ्स का, अपनी इच्छाओं का जो अनैतिक है, जो गलत है, गलत यानी कि बुराइयों का,
बुराइयों का सेक्रीफाइस करना चाहिए हमें। यही आपकी सबसे बड़ी ईद होगी और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी यदि आप सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी बुराइयों को। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमें कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के अनुसार चलना चाहिए। जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, कुर्बानी के लिए सब वहाँ पर गवर्नमेंट के अनुसार कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ गाइडलाइन होती है। हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी अभी हाल फिलहाल में ही हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ निर्देश जारी किए हैं, वो भी आपके सामने मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, आप इस्लामिक कानून, जो इस्लामिक स्कॉलर है वो भी अपनी गाइडलाइन निकालते हैं, दोनों की गाइडलाइन साथ साथ आती है। अब इस्लामिक गाइडलाइन के अनुसार आपको कुर्बानी के जानवर का कुर्बानी करते समय फ़ोटो बिल्कुल नहीं खींचना है, वीडियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे दूसरे समुदाय, विशेष समुदाय, जो दूसरे समुदाय हैं, उन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमें इस बारे में बहुत ही ख्याल रखना है कि आपको बिल्कुल भी फोटो नहीं खींचने हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आपको किसी भी कुर्बानी के जानवर का फोटो बिल्कुल नहीं शेयर करना है, ना खींचना है, ना वीडियो बनानी है। और खुले में मांस नहीं रखना और ना ही कुर्बानी खुले में करनी है। खुले आसमान के नीचे या जहाँ पर आने जाने वाले लोग देख सके, ऐसी जगह पर कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। रास्तों में कुर्बानी नहीं करनी है। और कुर्बानी किए गए जानवर के जो फ्लैशेस होते हैं, जैसे कि ब्लड होता है या फिर अन्य अवशेष होते हैं, उन अवशेषों को आपको कहीं पर अच्छी जगह, एक आउट जगह, जो मतलब रास्तों से, स्कूल से, कॉलेजेस से या फिर बसीकत से अलग जगह हो, वहाँ पर उनको दफनाना है। यानी कि दफन कर देना है, ज़मीन में गड्ढा खोदना है और उसमें दबा देना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नालियों में सफाई होनी चाहिए, घरों के आसपास सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल भी बदबू या विशेष प्रकार के अवशेष दिखाई नहीं देने चाहिए। इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए। यदि आप एक अच्छे नागरिक हैं, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप इन रूल्स को फॉलो कीजिए। सबकी भावनाओं को आपको ध्यान रखना है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अपना आप फेस्टिवल खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, भाईचारा लाएं हर जगह पर और मिल के रहें। धन्यवाद।